मुझे जब कुछ एहसास हुआ तब तक मैं बुआ के दूध प्यार से मसल चुका था। बुआ ने मेरा हाथ पकड़कर ब्लाउज से बाहर निकाला और मेरे हाथ पर 2-3 मुक्के मारे। मेरी तो गांड फटकर हाथ में आ गई। बुआ ने हल्के से मेरे कान में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मगर डर के मारे मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मुझे डर था कि पता नहीं अब क्या हो। सुबह को नाश्ता करके मैं बुआ से बिना नजर मिलाए ट्रेनिंग पर चला गया। ट्रेनिंग पर मैं सोचता रहा कि कैसे वापस जाऊं। घर भी नहीं जा सकता था कि घर क्या बोलूंगा। ट्रेनिंग का टाइम पूरा हुआ। मैं फटी गांड लेकर शाम को बुआ के घर वापस आया। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कोई बवाल ना हो जाए। घर पर सब नॉर्मल था। मैंने भाई जी और फूफा के साथ खाना खाया। बुआ ने बिस्तर बरामदे में ही लगा दिया। खाना खाकर बुआ मेरे ही पलंग पर बैठकर बातें करती रहीं। मेरी गांड फिर भी फट रही थी। बातें करते करते फूफा जी सो गए और उन्होंने खर्राटे मारना शुरू कर दिए। जब बुआ को विश्वास हो गया कि फूफा जी सो गए हैं तो बुआ ने कहा, कल रात तुम क्या कर रहे थे? मेरी फिर गांड फटने लगी। मैं डरते डरते बोला, मुझे नींद में पता नहीं चला। जो हुआ सब नींद में हुआ। मैंने कसम खाकर बोला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बुआ ने मेरी बात का विश्वास कर लिया और मामला शांत हो गया। मेरी भी जान में जान आई। रविवार के दिन मैं घर पर ही था। घर में और कोई नहीं था। बुआ मुझसे बातें करने लगी और बातों ही बातों में उन्होंने रोते हुए अपनी बीमारी के बारे बताया कि तुम्हारे फूफा तो ढंग से दवा दिलवाते नहीं हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। मैंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूं तो आपको दवा भी दिलवा दूंगा। उन्हें चुप कराने के लिए मैंने उन्हें छोटे बच्चे की तरह गले से लगा लिया। बुआ मेरे गले लगी हुई थी और रो रही थी। मैंने अपने हाथ से उनके आंसू साफ किए और उनके सिर पर किस करते हुए चुप करा रहा था। बुआ पता नहीं क्यों इतना रो रही थी। मैंने फिर से उनके गालों से आंसू साफ किए और गाल पर किस करते हुए कहा, बुआ आप ठीक हो जाएंगी, बेफिक्र रहिए। उन्हें मेरा यूं किस करना शायद अच्छा लगा, मगर वो मुझसे बोली, ऐसे किस तो प्रेमी या पति पत्नी करते हैं। मेरे पास फिर कोई जवाब नहीं था। मैंने बस हिम्मत करके बोला, वो तो किस कहीं और करते हैं। वे बोली, कहाँ करते हैं? मैंने बोला, होठों पर। तो वो शर्मा गईं। उन्होंने कभी लिप किस नहीं किया था क्योंकि फूफा जी कुछ चूतिया टाइप थे। बाद में पता चला कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है उन्हें भी पता नहीं था। लड़के लड़कियां क्या क्या कर रहे हैं वे इससे एकदम बेखबर थीं। जब फूफा सो जाते तो हम दोनों एक ही रजाई में दुनिया जहान की बातें करते। हमारा टॉपिक खासकर सेक्स पर आधारित होता। मैंने उनकी जिज्ञासा को देखते हुए अपने मोबाइल में ढेर सारी पोर्न मूवीज सेव कर ली थी। मैं उन्हें कम सेक्स वाली पोर्न मूवीज दिखाने लगा। वे मुझसे मोबाइल लेकर अपना मुंह दूसरी तरफ करके पोर्न मूवीज देखने लगी थी। मैं उनकी वासना को महसूस करता रहता था। कुछ ही दिन में बुआ की चुदास उनकी आंखों में दिखने लगी थी। मैंने अंदाज लगा लिया था कि अगर मैं ऐसे ही इनके साथ कुछ दिन खेलता रहूं तो बुआ कब्जे में आ सकती हैं। मुझे लगने लगा था कि एक ना एक दिन बुआ पट ही जाएंगी। मैं उन्हें बड़ी उम्र वाली औरतों के जवान लड़कों के साथ सेक्स के वीडियो दिखाता। वे देखकर आहें भरने लगती। मैंने उन्हें किस करने के बारे में भी बताया कि कितने प्रकार के किस होते हैं और किस कैसे किया जाता है। मैं अब उनके गालों पर जब तब चाहे किस कर देता था। वे भी मेरे गाल पर किस कर देती थी। एक दिन वो मेरे गाल पर किस करने ही वाली थी कि मैंने अपना मुंह घुमा दिया और किस मेरे लिप्स पर हो गई। वे शर्मा गई और बोली, ये गलत हुआ। मैं बोला, अब हम दोनों दोस्त भी हैं क्योंकि हम हर प्रकार की बातें कर लेते हैं। बुआ मेरी आंखों की भाषा समझने लगी। मैंने कहा, जब हम दोस्त हैं तो हम होठों पर भी किस कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हाँ ये बात भी सही है। अब हम एक दूसरे के होठों पर किस करने लगे। एक दिन किस करते हुए मैंने उनके बूब्स पर हाथ रख दिया तो उन्होंने हाथ हटा दिया, उधर नहीं, बस किस तक ही ठीक है। मैंने भी कुछ नहीं किया। उन्हें किसिंग में मजा आने लगा था। मैंने एक दिन उनसे पूछा, आप फूफा के साथ सेक्स कब करती हो? तो उनका जवाब सुनकर मुझे उन पर बहुत तरस आया। उन्होंने बताया, तुम्हारे फूफा सेक्स में एकदम बेकार हैं। मैं आज तक संतुष्ट नहीं हो पाई हूँ। तुम्हारे फूफा अपना लन डालते ही झड़ जाते हैं। मैं उनके मुंह से लन सुनकर जरा चौंका मगर चुप रहा। वे मुझसे बोली, अगर तुम्हारी नज़र में कोई दवा है तो मुझे ला दो। मुझे दवाओं के बारे में तो पता नहीं था मगर मेडिकल स्टोर्स पर मैं एक क्रीम देखा करता था जिस पर देर तक टिकने का लिखा था। मैंने कहा, हाँ ला दूंगा। वे बहुत खुश हुई और मेरे होठों पर किस करने लगी। मैंने भी साथ दिया। मैंने क्रीम लाकर दी। उन्होंने फूफा को क्रीम दी और कहा कि उनकी सहेली के पति देर तक सेक्स करने के लिए करते हैं। मैंने उससे यही देखने के लिए ली है।
फूफा ने उसे लगाकर सेक्स किया मगर उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। बुआ फिर उदास थी। मैंने अपने साथ सेक्स करने को बोला, मैं मदद कर देता हूँ। इस पर उन्होंने साफ मना कर दिया। एक दिन फूफा और भाई जी को अपने बिजनेस के काम से बाहर जाना था, तो वो मुझे बोलकर चले गए। मेरा दिल गार्डन गार्डन था, मगर मेरे घर से फोन आ गया कि हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो तुम आ जाओ। मजबूरी में मुझे घर जाना पड़ा। हम लड़की देखकर वापस आए। शाम हो गई थी। मुझे अपनी बुआ की चूत लेने की चुल मची थी। अपने लिए लड़की देख रहा था, तब भी उसकी चूचियों में मुझे बुआ की चूचियां दिख रही थी। मैं आंख बंद करके उस समय भी बुआ के दूध चूस रहा था।